सदियों पहले की बात है। एक समय एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कल सुबह जो भी व्यक्ति मेरे महल की जिस चीज़ पर हाथ रख देगा वह चीज़ उसकी ही हो जाएगी। राजा की घोषणा सुनकर प्रजा बहुत खुश हो गई। सभी राजा की अलग अलग कीमती चीज़ों को पाना चाहते थे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा के महल में प्रजा की भीड़ लग गई। कुछ लोग सोने चांदी के बर्तन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग हीरे मोती के आभूषण लेने लगे, तो कुछ लोग हाथी घोड़े लेने लगे। हर कोई महंगी से महंगी वस्तु पर अपना हाथ रखना चाहता था, जिससे कि उसे वह प्राप्त हो सके। राजा दूर अपने सिंहासन पर बैठकर ये नज़ारा देख रहे थे। उनकी प्रजा महल की चीज़ों को पाने के लिए किस तरह भाग दौड़ कर रही थी। तभी एक व्यक्ति राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह राजा के पास पहुंचा और उसने जाकर अपना हाथ राजा पर रख दिया। अब राजा उस व्यक्ति का हो गया, यानी राजा की सारी चीज़ों का मालिक वह स्वयं बन गया। राजा ने पूरी प्रजा को समान अवसर दिया था और स्वयं भी सबके समक्ष विराजित थे। लेकिन इतने बड़े समूह में सिर्फ एक व्यक्ति विद्वान निकला, जिसने राजा को ही अपना बनाकर सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस प्रसंग का संदेश हमारी भक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार लोग भगवान की बनाई हुई चीज़ों को पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। हर व्यक्ति की कोशिश रहती है कि किसी भी तरह सुख सुविधा की सारी चीज़ें हमें मिल जाएं। इसी तरह की सोच से अधिकतर लोगों का मन अशांत रहता है। अगर हमारी भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाए तो भगवान हम स्वयं भी बन सकते हैं। भगवान की शिक्षाएं मिल जाएंगी तो इस दुनिया की सारी चीज़ों से मोह हट जाएगा, जीवन में आनंद का संचार हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा और सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी।